ख्वाहिश है जो अक्सर हम में से हर किसी की है, और हम में से हर कोई चाहता है कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। और वो ख्वाहिश क्या है? खुश रहना। जी हाँ, हम में से हर कोई चाहेगा कि मैं खुश रहूं। इसके लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं, हर वक्त सोचा जाता है कि हम खुश रहें। मगर ऐसा हो पाता है क्या? हम खुश रहते हैं? शायद इसका जवाब नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं? खुशियां ढूंढने के लिए हम इधर उधर देखते हैं, मगर खुशी कहां से आती है? हमारे खुद के अंदर से। कोई और हमें खुशी दे ही नहीं सकता, हमें तो खुद को ही खुश करना होगा अंदर से। जब तक हम खुश नहीं है ना, बाहरी खुशी का कोई मतलब नहीं है, और बाहर खुशी मिलती भी नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग खुश होना नहीं चाहते, बस एक हमारे माइंड सेट हो चुका है कि हमें खुश होना है। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि खुशी क्या चीज है, वो कैसी फीलिंग है, कैसा अनुभव है, वो हमें ये नहीं पता। अगर हमें इसका एहसास होना कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, हर बीमारी की दवा यही है, तो फिर बात ही क्या है? तो फिर तो हम बिना बात की जो ये चिंताएं लेते हैं ना, हम सब छोड़ दें। मगर शायद कहीं ना कहीं हम में से हर कोई ये भूल जाता है कि खुश रहना कैसे है। पता हम सभी को है कि हमें खुश रहना चाहिए, खुश रहने के ये फायदे होते हैं, फलाना होता है फलाना होता है, मगर हम लोग खुश रहते तो नहीं है ना। हमारी खुद की बॉडी के अंदर होते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। आज मैं आपको बताती हूँ इन हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में, बहुत सारे डिटेल में नहीं, जस्ट शॉर्ट में। ये हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, जब प्रॉपर एक्टिवेट होते हैं ना, तो इंसान खुश रहता है। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि खुश रहिए, खुश रहोगे ना तो हर चीज तुम्हारी ऐसी सॉल्व होती चली जाएगी, तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी और हमेशा जवान दिखोगे, फलाना फलाना, बहुत सी चीजें हैं। मगर जो बेसिक मुद्दे की बात है खुश रहना, वो कैसे होगा? आइए बात करते हैं इन हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में। ये हैप्पी हॉर्मोन्स टोटल 4 हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उस समय पर जो खुशी होती है ना, उस समय पर ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है, ये एक्टिवेट होता है। तभी कहा जाता है ना कि हमें रिलेशंस में प्यार बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे के घर जाना चाहिए। जब हम आपस में रिलेटिव्स बैठकर बातचीत करते हैं, यू नो, उस टाइम पर जो एक खुशी का अनुभव होता है ना, दैट इज ऑसम। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? अक्सर ये होता है ना कि कई बार हम बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मन नहीं लगता, उदास है यार, दिन भर ऐसे ही जा रहा है, बोरिंग सा, बिना बात के गुस्सा आता जा रहा है, तो समझ जाइए कि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन कम हो रहा है। बल्कि इसकी वजह से हमारी याददाश्त भी कम होती है, ये भी हमें एक्टिवेट करना होता है। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन क्या होता है? जब हमें बॉडी में कहीं पर पेन होता है ना, और अगर ये हमारा हार्मोन एक्टिवेट है, उस समय पर दर्द की जो सहने की क्षमता है ना, वो हमारी बढ़ जाती है, हमें बहुत ही कम दर्द महसूस होता है, बहुत ही कम। नेक्स्ट हार्मोन इज द डोपामिन हार्मोन। जी हाँ, जब किसी को कोई प्राइज मिलता है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, किसी की बहुत ज्यादा हम प्रेज करते हैं, तो उस इंसान के अंदर वो जो खुशी का अनुभव होता है ना, उस समय पर जो डोपामिन हार्मोन है वो एक्टिवेट हो रहा होता है। अब ये तो हो गए हमारे हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है। हमें मेन बात क्या करनी, इन चारों को ना हमें एक्टिवेट करके रखना है, करेक्ट। अब ये एक्टिवेट होंगे कैसे? इन एक्टिवेट करने की जो चीजें है ना, वो आप सभी को पता है, बट मैं क्या आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना रिमाइंडर की आदत है। सुबह जब हमें उठना होता है तो हम अलार्म सेट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हम उसको स्नूज कर देते हैं, कुछ दिन तक ऐसे चलता रहता है, स्नूज किया सो गए, स्नूज किया सो गए। बट फिर कुछ दिन के बाद हमारी हैबिट चेंज होती है, फिर हम क्या करते हैं, उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हमें अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारी आंख अपने आप उस समय पर खुल जाती है। ऐसे ही हमें खुश रहना कैसे है, इन हैप्पी हॉर्मोन्स को हम एक्टिवेट करना कैसे, आप सभी को पता है, बस मैं तो एक रिमाइंडर दे रही हूँ। आइए जानते हैं। पहली चीज नींद। नींद प्रॉपर लीजिए। अब यहाँ पर पता है सोचने की चीज क्या है कि हम बोल देते हैं कि हमें 8 से 10 घंटे की नींद लेना है, पॉसिबल नहीं हो पाता। आप चाहे 6 घंटे की भी नींद लें, मगर वो जो नींद है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल आप यूं कहते हैं साउंड स्लीप लें। जब भी आप सोने के लिए जाए ना, तो उस टाइम पर आपको जो माइंड है ना, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, बेड पर जाने से पहले सारी चिंताएं छोड़ जाइए। उस परमपिता परमेश्वर को बोलिए कि बस आपने ही करना है, आप ही करो, मैं चला सोने, ठीक है। अपना मोबाइल साइड रख दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कीजिए। और मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जब हमें सोना होता है ना, नींद आ रही होती है, उस समय पर ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आप उस टाइम पर कुछ भी अच्छा फील कर सकते हो, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, विजुअलाइज कर सकते हैं आप। तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। नींद प्रॉपरली साउंडली, चाहे वो 6-7 घंटे की है, जरूरी नहीं, ठीक है कि बहुत लंबी नींद लेनी है आपको। अगली चीज, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये अपनी रूटीन बना लीजिए कि हमें एक्सरसाइज करनी है, रोज आधा घंटा हमें करना ही करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। आप योगा जरूर कीजिए, इट्स वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा होता है योगा करना। एंड मैं जो ज्यादा स्ट्रेस लेकर बोलना चाहूंगी, मेडिटेशन इट्स मस्ट, जरूर करें। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, मतलब ऑसम है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठना, बस सब कुछ भूल जाओ, बस एक ही चीज की तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन है बस। मगर जब आपका रूटीन बन जाता है ना, बस फिर बहुत मजा आता है। डाइट इज ए वेरी गुड फैक्टर। अपनी डाइट ऐसी रखें कि आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, विटामिन लेने हैं, कैल्शियम लेना है, आपका आयरन सोर्स अच्छा होना चाहिए। बैलेंस डाइट लीजिए, बहुत जरूरी है। नखरे नहीं करने, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, पर्टिकुलर मुझे बस पनीर ही खाना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ खाइए, हर किसी से कुछ ना कुछ मिल रहा है। वो होता है ना कि हमें हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है, तो लेते जाओ, हर सब्जी खाइए। नेक्स्ट है, आप थोड़ा स्ट्रेस कम कर दीजिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग खुश रहने की बड़ी कोशिश करते हैं, मगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। वो क्या करेंगे, टुक 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 करके काम बिगाड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें दुख देते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है ना कि रिश्ते बिल्कुल छोड़े भी नहीं जाते, तो क्या है, टाइम कम कर दीजिए, कम से कम समय दीजिए। अपने आसपास के दायरे में पॉजिटिव थिंकर्स को रखिए, ऐसे लोगों को रखिए जो खुश मिजाज हो, जो आपको खुश रहना सिखाए, कुछ ऐसी बात करें जिससे कि आप खुश रहें। खुश रहने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, आपका जो भी शौक है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो कुकिंग है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए टाइम निकालें। अक्सर हम अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं है, हम बच्चों के शौक पूरे करते रहते हैं, हम खुद के शौक तो भूल ही जाते हैं पूरे करना। बिल्कुल नहीं करना, ये सैक्रिफाइस इस चीज में नहीं करना। हमें भी अपने शौक पूरे करने हैं, छोटे मोटे सही, मगर करिए जरूर, ठीक है। एक चीज और जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जरूर करें, दैट इज ग्रेटिट्यूड। थैंक्स करें, धन्यवाद करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके लिए काम करने वाला कोई भी इंसान क्यों ना हो, आपको थैंक्स जरूर करना है। आप देखिए, जब हम किसी को थैंक्स कहते हैं ना, हमारे अंदर एक अलग सी एक फीलिंग आती है, एंड दैट इज रियली ऑसम। आपके सारे के सारे जो ये हार्मोन्स है ना, हैप्पी हार्मोन्स, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जरूर कीजिए, दिन भर करते रहिए। इवन गॉड का तो आप हमेशा करें, ये जिंदगी तो उन्होंने बख्शी है ना हमें, तो हर किसी को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। एंड एप्रिसिएशन इज मस्ट। दूसरों को एप्रिशिएट भी जरूर कीजिए, दूसरों के साथ खुशियां बांटिए। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं ना, तो हमें भी मिलती है खुशी। हमेशा ये चीज होती है ना कि गिव एंड टेक है, जो हम दे रहे हैं हमें मिलेगा जरूर, तो दीजिए दूसरों को खुशियां, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप भी खुश रहिए, दूसरे भी खुश रहेंगे। तो आज से इस फेस्टिवल पर, दिवाली के इस फेस्टिवल पर, आप ये डिसाइड करेंगे कि बस आज से मुझे खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, और फिर देखिए तरक्की तो अपने आप ही हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।